नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 19 में जितना भी पीछे मतलब क्लास 11 में एक रिवीजन किए थे। 11 के बाद 12 से लेकर 18 तक का फुल रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा मोटा मोटी रिवीजन कर लेंगे तो ऊपर ऊपर थोड़ा याद हो जाएगा। ऊपर ऊपर रिवीजन कर लेते हैं। आइए, तो 12 क्लास में पढ़े थे डबल कैंडल पैटर्न। डबल कैंडल पैटर्न में एक होता है इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग में एक बुलिश होगा, एक बेयरिश होगा। तो बुलिश में जैसे मार्केट डाउन ट्रेड मारा है और डाउन ट्रेड में चूँकि लाल कैंडल बनेगा तो लाल कैंडल के बाद एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनेगा। मतलब इस कैंडल को ये बनकर मतलब इसको झाँप देगा या खा जाएगा। तो उसके बाद मार्केट अब रिवर्स लेकर अप ट्रेंड में चलेगा। इसके जस्ट उल्टा यदि मार्केट अप ट्रेंड में है और बुलिश कैंडल बना है, इसके बाद बेयरिश कैंडल बन गया है, तो ये इसको झाँप दिया यानी कि इसको निगल गया, खा गया। इसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। इसको इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। अब 12 में देखिए, 12 में हरामी यानी कि प्रेग्नेंट। इसमें जैसे मार्केट डाउन ट्रेड मारा है और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बना, लाल कैंडल वाला। इसके मतलब बच्चा समान मान के लिए नहीं, ये जैसे 4 होगा तो ये 1/4 होगा। तो इसका 1/4 भाग का ये ग्रीन कैंडल बनेगा यानी बुलिश कैंडल। तो मतलब इसके ये बच्चा जैसा नहीं लगता है, इसलिए इसका नाम प्रेग्नेंट औरत रखा है। इसके बाद मार्केट ये जैसा ही कैंडल बने, इसका मतलब है मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट यदि मार्केट अप ट्रेंड में है और एक बुलिश कैंडल बना है और इसके आगे एक बेयरिश कैंडल बना है यानी लाल कैंडल बना है, ये मान चलिए यदि ये 1 होगा तो 1/4 इसका चौथा भाग होगा। इसके बच्चा जैसा लगेगा, माँ बेटे के संबंध में है, इसलिए इसको प्रेग्नेंट बोलते हैं। तो ऐसा कैंडल बनेगा तो मार्केट जैसे ऊपर में है तो मार्केट डाउन ट्रेड में आएगा। अब है डार्क क्लाउड कवर। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और बुलिश कैंडल बना, इसके जस्ट ऊपर यानी कि इससे थोड़ा ऊपर और इससे ऊपर एक इसी के समान यानी कि इसके आधे से ऊपर बनना चाहिए। जैसे मान चलिए यहाँ से इसका मेन पॉइंट आधा यहाँ है तो इसको पार कर कर बनना चाहिए। तो यानी कि इसको मतलब माथा पर ये इसको बादल की तरह झांक लेता है, इसीलिए इसको डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं। ऐसा कहीं सिंबल देखें तो मार्केट जैसे अब ट्रेंड में है, लाल वाला ये बना डार्क क्लाउड वाला, तो इसका मतलब है मार्केट अब डायरेक्ट नीचे आएगा। ये बेयरिश वाला डार्क क्लाउड हुआ। इस कैंडल पर काले बादल मंडरा रहा है, अब यह नीचे जाएगा। इसमें देखिए पायर्सिंग लाइन में जैसे मार्केट डाउन ट्रेड मार रहा है और एक लाल कैंडल बना, इसके आधे से नीचे अगर एक बुलिश कैंडल बन गया तो इसका मतलब अब रिवर्स ले लगा। जैसे मार्केट डाउन ट्रेड मारा था तो मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगा। या लाल कैंडल पायर्सिंग यानी कि फंस गया है, अब ऊपर जाएगा। और इसके आधे से ऊपर अगर ये बन गया नीचे या बराबर से भी आधा से ऊपर चल गया यानी कि ये कैंडल फंस गया है, मार्केट अब जो डाउन ट्रेंड में था अप ट्रेंड में जाएगा। अब है स्पिनिंग टॉप्स। स्पिनिंग टॉप्स में देखिए जैसे ये बड़ा सा विक ऊपर और नीचे बड़ा सा विक बनेगा जिसको शैडो बोलते हैं, और ये बड़ी का साइज इतना होगा। तो ये जब भी बनेगा, जहाँ पर भी बनेगा, तो इसके बाद हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यदि ऊपर में है तो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ये रिवर्सल है, इसमें हम पता नहीं लगा सकते हैं। बेयरिश में भी ऐसी होता है, ऊपर नीचे में ये शैडो बना है, बीच में ऐसा वाला बॉडी मतलब इसके जैसा अगर कैंडल बन रहा है तो इससे भी हम पता नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये दोनों रिवर्सल होता है। नोट में देखिए, ये दोनों कैंडल कन्फ्यूज पैदा करता है, बताए थे ये कन्फ्यूजन पैदा करता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कि ऊपर या नीचे जाए, इसलिए इसके बाद आने वाले कैंडल पर ट्रेड लिया जाता है। इस कैंडल पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसके बाद आने वाले कैंडल पर हम भरोसा कर सकते हैं। अगला है अब 13 क्लास में जो पढ़े थे उसका रिवीजन देखें। 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। पहला है मॉर्निंग स्टार में जैसे मार्केट डाउन ट्रेड मारा है, एक लाल कैंडल बना और इसके आधे से बाद ये ग्रीन कैंडल बनेगा, या ये आधा से हल्का ऊपर या पूरे ऊपर बने, मतलब आधा से ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर बनना चाहिए ग्रीन कैंडल, और इसके जस्ट नीचे ये ऐसा वाला कैंडल बनना चाहिए।
जिसमें विक ऊपर भी बड़ा हो, नीचे भी विक बड़ा हो और बॉडी इतना बड़ा हो, या रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, इससे कोई मायने नहीं रखता है, बस यहाँ वाला ग्रीन बनना चाहिए। यदि ऐसा पैटर्न अगर दिखाई पड़ता है तो यहाँ समझ जाइए मार्केट अब ट्रेंड में जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसको हम याद रखेंगे इसे, जैसे देख लीजिए मॉर्निंग का स्टार यानी सुबह का तारा जैसा लग रहा है, यहाँ से ऐसे वाला नहीं लगता है, तो इसको इससे याद रखेंगे। अगला है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और एक बुलिश कैंडल बना और इसके ऊपर भी वीक, नीचे भी वीक, यानी कि ऊपर नीचे बड़ा बड़ा शेडो होगा और ये बॉडी इतना बड़ा होगा। तो या रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस ऐसा बनना चाहिए। और इसके बाद एक रेड कैंडल बनना चाहिए जो ये ग्रीन कैंडल के आधा से ऊपर या पूरे ऊपर हो। यदि ऐसा कैंडल या ऐसा पैटर्न दिखे तो इसका मतलब है मार्केट जो अप ट्रेंड में था अब डाउन ट्रेंड में आएगा। इतना समझिए। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इवनिंग का स्टार। इवनिंग का स्टार मतलब ऐसे डूबता हुआ सूरज, इवनिंग यानी कि शाम का सूरज, इससे याद रखेंगे। अब है 3 वाइट सोल्जर या 3 ब्लैक सोल्जर, इसको समझते हैं। इसमें जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड मारा है, एक समान कैंडल, ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये, उतना बड़ा ये, एकदम समान होगा। और 3 कैंडल स्टिक, मतलब जैसे ये यहाँ पर बना, इसके थोड़ा ऊपर से बनेगा और क्लोज यहाँ का होगा, ये भी थोड़ा ऊपर ओपन होगा, क्लोज इस क्लोज वाले से थोड़ा ऊपर क्लोज होगा, ऐसा कैंडल बनेगा लगातार। ये तीनों समान साइड वाला, तो जैसे डाउन ट्रेंड मार्केट आ रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। इसके जस्ट उल्टा, तो इसको हम वाइट सोल्जर बोलते हैं, 3 वाइट सोल्जर, इसको ब्लैक सोल्जर बोलते हैं। ब्लैक सोल्जर में होता है जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, इसके बाद एक लाल कैंडल बनेगा, ओपन यहाँ पर होगा, क्लोज यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद यहाँ वाला ओपन से थोड़ा ऊपर ओपन होगा और यहाँ वाले क्लोज से थोड़ा ऊपर क्लोज होगा, फिर अगला वाला कैंडल इस ओपन वाले से थोड़ा ऊपर क्लोज होगा, इस वाले क्लोज से थोड़ा ऊपर क्लोज होगा, और ये आपस में तीनों समान रहेगा। ऐसा कहीं पैटर्न दिखे तो इसका मतलब है मार्केट जो अप ट्रेंड में जा रहा था अब ये पूरा डाउन ट्रेंड में निकलेगा, एकदम नीचे धाएं दबर गिरेगा। अब क्लास 14 में जो पढ़े थे उसका रिवीजन देखिए। इसमें साइज ऑफ कैंडल यानी ऑपरेशन, मतलब कैंडल का ऑपरेशन जांच करेंगे कैसे कैसे कैंडल होता है। जैसे ही देखिए, ये लॉन्ग कैंडल, ये मीडियम कैंडल, इसको शॉर्ट बोलेंगे, या ये हुआ बियरिश बुलिश का, ये बियरिश का, ये शॉर्ट इसको बोलेंगे, शॉर्ट बियरिश कैंडल, मीडियम बियरिश कैंडल और लॉन्ग बियरिश कैंडल। इतना तक कंप्लीट। आगे आइए, अब है कैंडल मोमेंटम। कैंडल मोमेंटम के अंतर्गत जैसे एक बुलिश कैंडल बना, इसके थोड़ा ऊपर एक और बुलिश कैंडल बना, इससे थोड़ा ऊपर एक और बुलिश कैंडल बना, इससे थोड़ा ऊपर और बुलिश कैंडल वाला, ऊपर ऊपर बनेगा लेकिन इसके अपेक्षा ये बड़ा होगा, इसके अपेक्षा ये बड़ा होगा, इसके अपेक्षा ये बड़ा होगा, यानी कि बढ़ते क्रम होगा, तो इसको इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम बोलते हैं। इसका मतलब है अब ये घटेगा या रिवर्सल ले लेगा, मतलब जैसे अब ये मार्केट अप ट्रेंड में था तो अब ये डाउन ट्रेंड में कभी भी ले सकता है। इसको ध्यान में रखकर हम इसमें ट्रेड करेंगे। इससे इसके जस्ट उल्टा, जैसे एक बड़ा कैंडल बना, इससे हल्का छोटा कैंडल बना, इससे हल्का छोटा कैंडल, इससे हल्का छोटा कैंडल, तीन सब बुलिश का बनेगा। तो यदि ऐसा मतलब बड़ा से छोटा की ओर बढ़ेगा, इसका मतलब है इसको बोलते हैं डिक्रीज बुलिश मोमेंटम, यानी कि अब ये रिवर्स लेगा, यानी कि मार्केट यदि अप में है तो डाउन में आएगा, यदि डाउन में है तो अप में जाएगा, यानी रिवर्स ले लेगा, चाल बदल लेगा ये। अब इसी के जस्ट उल्टा है, ये बुलिश का था, ये बेरिश का है। इसमें जैसे एक छोटा बेरिश कैंडल बना, इससे बड़ा, इससे बड़ा, बड़ा बड़ा बढ़ते क्रम में बनेगा, तो इनको इंक्रीज बेरिश मोमेंटम बोलेंगे। तो इसका मतलब भी है रिवर्स लेगा अब ये, जैसे ये इस ट्रेड में आ रहा है, ऐसा बनते आ रहा था, ये अब कभी भी ऊपर जाने लगेगा, यानी कि रिवर्स ले लेगा, अपना रास्ता बदल लेगा। इसके जस्ट उल्टा बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा छोटा, इससे थोड़ा छोटा, इससे छोटा, इससे घटते क्रम में यदि बनेगा तो इसको बोलते हैं डिक्रीज बेयरिश मोमेंटम। इसका मतलब है रिवर्स लेगा अब, जैसे मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जाएगा, यदि अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में आएगा, यानी कि रिवर्स ले लेगा। अगला है कैंडल शैडो साइज। कैंडल शैडो साइज में देखिए, इसमें देखिए ये बुलिश कैंडल स्टिक है, इसमें देखिए दोनों शैडो बड़ा है, बॉडी छोटा है, शैडो बड़ा है, बॉडी छोटा है, इसमें भी शैडो बड़ा है, बॉडी मतलब मीडियम है, इसमें भी लॉन्ग शैडो है और बॉडी शॉर्ट है। तो जिसमें ये बॉडी अथी शैडो यदि बड़ा होगा तो उसमें हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट
ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जिसमें लॉन्ग शैडो रहेगा, ऊपर भी लॉन्ग शैडो रहेगा, नीचे भी लॉन्ग शैडो रहेगा। इसमें हम पता नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें देखिए, जिसमें बॉडी के साइज से छोटा छोटा शैडो होगा, इसमें सब में देखिए छोटा शैडो है। तो छोटा शैडो में इसमें अनुमान लगा सकते हैं 75% की ऊपर जाएगा या नीचे, यानी कि जिसमें शैडो कम रहेगा, शैडो यानी बत्ती जिसमें कम रहेगा ये वाला, इसमें 75% हम अनुमान लगा सकते हैं कैंडल के अनुसार कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अनुमान लगा सकते हैं कैंडल के अनुसार या पैटर्न के अनुसार हम दिमाग लगा कर इसमें पता लगाएंगे मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन इसमें अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, जिसमें शैडो बड़ा बड़ा हो। अब क्लास 15 में गुमनाम कैंडल पढ़े थे, उसका रिवीजन देखिए। 3 लाइन स्ट्राइक, इसको समझते हैं। जैसे मार्केट डाउन ट्रेड मारा है, इसके बाद एक बुलिश कैंडल, इसके जस्ट ऊपर बुलिश, इसके बाद जस्ट बुलिश कैंडल, तीनों लगातार बना। उसके बाद यदि एक बड़ा सा बेयरिश कैंडल भी बनेगा तो इसका मतलब है कि जो मार्केट अब जैसे डाउन में आया और धीरे धीरे ऊपर जाया तो और ये ऊपर जाएगा। इस या कैंडल ऐसा पैटर्न अगर बनेगा तब तो ये बुलिश का था, इसके जस्ट उल्टा बेयरिश का। यदि मार्केट डाउन ट्रेड में आ रहा है और ये तीनों बनने के बाद यदि ऐसा एक कैंडल बेयरिश बन गया, बुलिश, इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। यदि बुलिश कैंडल बना, इसका मतलब है जो अब डाउन ट्रेड मारा था वो अब और डाउन ट्रेड में जाएगा। या अब अगला देखिए 3 इनसाइड। 3 इनसाइड को समझते हैं। 3 इनसाइड को हम क्या हरामी प्रेग्नेंट भी बोलते हैं। जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे, ये कैंडल के आधा से हल्का ऊपर एक कैंडल बनेगा तो उसको हरामी यानी कि प्रेग्नेंट माँ बेटा के संबंध में पता लगाते थे कि मार्केट जैसे डाउन ट्रेड मारा था ऊपर जाएगा। इसको और मतलब मजबूत अनुमान लगाने के लिए ये 3 इनसाइड है। इसमें क्या होता है, ये हरामी प्रेग्नेंट बनेगा। जैसे मार्केट डाउन ट्रेड मारा है, ये हरामी प्रेग्नेंट वाला माँ बेटा वाला संबंध जो बताए थे ये बनेगा। और इसके बाद यदि एक और कैंडल ये बन गया तो ये 3 गो है, तो इसी को 3 साइड अप बोलते हैं। इसका मतलब ये तीनों बन गया तो इसका मतलब है मार्केट अब श्योर है कि ऊपर ही जाएगा। और इसके जस्ट उल्टा, यदि मार्केट ऊपर जा रहा है और ये माँ बेटा वाला ये हरामी प्रेग्नेंट बेयरिश जो पिछले कक्षा में पढ़े थे, इसके बाद यदि एक बेयरिश कैंडल बना तो ये 3 गो है कैंडल, तो इसी को 3 इनसाइड डाउन बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा 3 गो चार्ट पैटर्न वाला हम रखा दे तो मार्केट यदि अप ट्रेंड में है तो मार्केट अब धाएँ से नीचे आएगा डाउन ट्रेड में। अब है ट्रेजर बटन। इसमें क्या होता है, जैसे मार्केट डाउन ट्रेड में आएगा, एक बेयरिश कैंडल बनेगा और इसके आगे एक बुलिश कैंडल यानी सामान्य रूप से बुलिश कैंडल बनेगा और उसका ये जो विक है एक सीधी रेखा में हॉरिजॉन्टल मिलना चाहिए। यदि ऐसा पैटर्न मिले तो इसका मतलब मार्केट जो डाउन ट्रेड में था वो अप ट्रेड में जाएगा। या ये जैसे लाल कैंडल वाला, ज़रूरी नहीं है कि बॉडी भी एक सीध में बनना चाहिए, हो सकता है बॉडी ऊपर हो लेकिन विक एक सीधी रेखा में बनना चाहिए। तो मार्केट जैसे डाउन में था तो अप में जाएगा। ये हो गया। इसके जस्ट उल्टा देखिए, ट्रेजर टॉप में होता है जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है और ये बुलिश कैंडल बना, इसके जस्ट आधे से ऊपर एक बेयरिश कैंडल बना और इसका जो ये पेंदी है ये एक सीधी रेखा में बनना चाहिए, टॉप में बनना चाहिए। ये कैंडल स्टिक दर्शाता है कि मार्केट जो अप ट्रेंड में था वो डायरेक्ट से डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इससे समझिए, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यदि ये बड़ा सा वीक और ना या छोटा मोटा एक बॉडी बने जिसका कलर रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है। रेड ग्रीन हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ऐसा कैंडल बनना चाहिए। इसका मतलब है रिवर्स लेगा। अभी है जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, रिवर्स लेकर अप ट्रेंड में जाएगा। एक है ग्रेवस्टोन डोजी में जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है और इसके आगे एक ये बड़ा सा विक वाला एक कैंडल बनेगा जिसका बॉडी नाव के बराबर या छोटा मोटा बनेगा, जो ग्रीन भी हो सकता है रेड भी हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस ऐसा कैंडल बनना चाहिए। यदि ऐसा कैंडल बन रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट रिवर्स लेगा, अप डाउन ट्रेंड में जाएगा। और एक है किकर पैटर्न देखिए, जैसे मार्केट बेयरिश एक कैंडल बनाएगा और इसके जस्ट ऊपर एक बुलिश कैंडल बनेगा, यानी कि गैप अप में बनेगा, थोड़ा गैप लेकर तब बुलिश कैंडल बनेगा। तो इसका मतलब है मार्केट जैसे यदि मार्केट डाउन ट्रेंड मार रहा है और ये कैंडल बनकर गैप अप लेकर और ये बुलिश कैंडल बने तो मार्केट ऊपर जाएगा, गैप अप में खुलेगा तब। इसके जस्ट उल्टा, यदि मार्केट ऊपर जा रहा है और एक
बुलिश कैंडल बनने के बाद और इसके गैप के नीचा गैप लेकर गैप डाउन में एक बेयरिश कैंडल बनेगा, तो इसका मतलब मार्केट अब नीचा जाएगा। अब क्लास 16 का रिवीजन करेंगे। बायर और सेलर का डिमांड ग्राफ में कैसे रहता है इसको पहचानेंगे। जैसे यहाँ देखिए ये कैंडल बना है, इसका ये अपर शैडो और इसका लोअर शैडो, ये ग्रीन कैंडल का ये अपर शैडो, ये ग्रीन का लोअर शैडो। तो ये दोनों शैडो बड़ा रहेगा तो ये बताएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग का प्रेशर, यानी कि सेलिंग का प्रेशर है। यदि लोअर शैडो बड़ा है इसका मतलब है बाइंग प्रेशर, यानी कि बायर ज़्यादा है, इसमें बायर ज़्यादा है। यदि किसी कैंडल रेड हो चाहे ग्रीन हो, इसका यदि ये शैडो बड़ा है तो इसका मतलब बायर अधिक है। यदि ऊपर वाला शैडो हाई शैडो, ये हाई ये लो शैडो वन, हाई शैडो का सेलिंग प्रेशर बड़ा होगा, यदि इसका शैडो बड़ा होगा इसमें सेलर ज़्यादा है, ये बताता है कैंडल। अब इसमें देखिए इसमें नीचे वाला शैडो नहीं रहेगा, ऊपर वाला शैडो बड़ा होगा और इतना बड़ी बनेगा, तो इसका मतलब भी ज़्यादा सेलर है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। सेलर है बेचने वाला तो डायरेक्ट डाउन जाएगा। इसके जस्ट उल्टा भी देखिए, यदि ये ग्रीन बना तब भी, यदि रेड में बना तब भी, मतलब इसका सेम है। जैसे बड़ी इतना बनेगा और शैडो ऊपर में इतना बनेगा बड़ा सा, तो इसका मतलब भी है ज़्यादा सेलर है, मार्केट नीचे जाएगा। इस दोनों के जस्ट उल्टा, यदि नीचा शैडो है बड़ी ऊपर है, बड़ी के ऊपर शैडो नहीं है, सिर्फ नीचा शैडो है, इसका मतलब है ज़्यादा बायर है, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। यदि ये रेड भी इसी के समान रहेगा, वीक इतना है शैडो, बड़ी इतना बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब है ज़्यादा बायर, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। अब पढ़ेंगे बड़ी टू शैडो। यदि बड़ी शैडो से छोटा हो, इसमें देखिए शैडो छोटा है बड़ी बड़ा है, शैडो छोटा है बड़ी बड़ा है, इसका मतलब है कि मार्केट जैसे नीचा है तो ऊपर जाएगा। यानी कि जैसे लाल कैंडल है, लाल कैंडल का ऐसा कैंडल बनेगा तो यानी कि ये ट्रेंड और अब नीचा जाएगा। यदि बुलिश का बना है इस ऐसा कैंडल जिसमें बड़ी बड़ा हो शैडो छोटा हो, तो इसका मतलब ये ठोस है कि ऊपर ही जाएगा। जैसे यहाँ देखिए बड़ी यदि शैडो से बड़ा हो तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, यानी कि ट्रेंड जो है मजबूत होगा और कंटिन्यू दा ट्रेंड होगा। जैसे ये ट्रेंड चल रहा है तो इधर उधर घूरेगा नहीं, एकदम कंटिन्यू रहेगा, डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ऐसा कैंडल बनेगा तब। इसमें देखिए यदि बड़ी शैडो से छोटा हो, ये शैडो बड़ा हो और बड़ी अगर छोटा हो तब क्या होगा, तब वीक ट्रेंड होगा, यानी कि कमज़ोर ट्रेंड होगा, ट्रेंड में कोई मतलब उतना बल नहीं रहेगा। और जैसे मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड भी जा सकता है, यदि अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, इसमें कोई बल नहीं रहेगा, रिवर्स ट्रेंड होगा, यानी रिवर्स मतलब डाउन में है तो अप जाएगा, अप में है तो डाउन आएगा। और साइड वे भी हो सकता है, यानी कि मार्केट साइड वे ऐसे ऐसे चलता आगे बढ़ेगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, साइड वे चलेगा। अगला है बॉडी शैडो। बॉडी शैडो के बारे में देखिए, ऐसा कैंडल बनेगा तो इसका मतलब बॉडी जितना बड़ा होगा वह उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। मतलब बॉडी जितना बड़ा होगा, यानी कि बॉडी जितना, यानी ये बुलिश है तो बुलिश यानी कि ये ऊपर जाने के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बेयरिश है तो ये नीचे जाने के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसमें हम विश्वास सर्टेन मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये ऊपर जाने वाला, ये कैंडल बनेगा तो ऊपर जाएगा, ये कैंडल बनेगा तो नीचे मार्केट आएगा, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं ऐसा कैंडल। लेकिन यदि ऐसा कैंडल बना जिसमें वीक बड़ा हो तो इसमें हम देखिए शैडो जितना बड़ा होगा वह वीक ट्रेंड होगा, यानी कि कमज़ोर ट्रेंड होगा। यदि शैडो अगर बड़ा होगा वह रिवर्स भी होगा और मार्केट साइड पे भी हो सकता है, बताए थे। इसमें हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हो सकता है साइड वे भी हो सकता है। तो ये था। अब देखिए इंक्रीज बायर, ये हम देख लिए, ये बड़ा छोटा वाला चिन्ह लगाए हैं। इसमें देखिए ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, सब मतलब बढ़ते क्रम है। अब इसके ये था बुलिश का, इसके जस्ट उल्टा देखिए ये भी है बढ़ते क्रम में, जैसे घटते क्रम इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये, इससे छोटा है ये, बेयरिश कैंडल है। अब हम पढ़ेंगे क्लास 17 का रिवीजन करेंगे। क्लास 17 में पढ़े थे हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ये बताए थे शोल्डर होगा, ये बताए थे शोल्डर होगा, ये हेड होगा। ऐसा यदि पैटर्न चार्ट में मिला तो हम ये जो हेड है, हेड के सिमाने
और ये शोल्डर के सीमा ने स्टॉप लॉस लेंगे और ये दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखा के सीमा ने हम एंट्री यानी कि सेल करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना टारगेट एंट्री करेंगे और टारगेट कहाँ तक फिक्स करेंगे। तो इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ से यहाँ तक बीच में यदि 25 है तो हम यहाँ से 25 तक टारगेट फिक्स करेंगे और यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। तो हेड एंड शोल्डर में ये देखिए दोनों शोल्डर है, हेड है, ऐसे नहीं लग रहा है हेड एंड शोल्डर नहीं, इसीलिए इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। और इसके उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये जैसे ऐसे है तो इन्वर्टेड में ऐसे होगा, ऐसे वाला इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इसमें देखिए ये दोनों शोल्डर बनेगा और ये हेड बनेगा और ये दोनों बिंदु को मिलाकर एक यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। दोनों को मिलाने वाले रेखा पर हम एंट्री लेंगे यानी कि बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे, ये शोल्डर वाले पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। और कहाँ तक टारगेट फिक्स करेंगे, ये हेड से लेकर ये मिलाने वाले रेखा के बीच तक में यदि 25 है तो हम 25 तक टारगेट फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जमकर प्रॉफिट होगा। अब एम डबल टॉप पढ़ेंगे। एम डबल टॉप में जैसे देखिए ये ऐसे गया मार्केट, डाउन माया, अप गया, डाउन गया। ये दोनों बिंदु को मिलाकर एक डायर बनना चाहिए और इस बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। एंट्री कहाँ करेंगे, इस बिंदु पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इस जगह पर हम एंट्री करेंगे। इस जगह पर एंट्री कर लिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस जितना यदि मान चलिए 100 पर एंट्री लिए तो 110 तक हम स्टॉप लॉस रखेंगे। जितना हम लॉस कर सकते हैं उतना लॉस लेंगे। और टारगेट कहाँ तक फिक्स करेंगे, टारगेट इस बिंदु से लेकर इन दोनों बटन को मिलाने वाले रेखा के बीच में जितना दूरी है, इस दूरी यदि 25 है तो हम यहाँ से 25 तक टारगेट फिक्स करेंगे और यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे। यहाँ तक हमारा टारगेट फिक्स होगा तो टोटल 25 का हम प्रॉफिट कर लेंगे। इसके जस्ट उल्टा है डब्लू डबल बॉटम। इसमें देखिए ये डब्लू जैसा लग रहा है, ये बिंदु से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये दोनों मिलाकर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। इस पर हमको बाय यानी कि एंट्री करना है, इस वाले लाइन पर एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस ये यहाँ पर हम रख लेंगे। यदि हम 100 पर बाय किए हैं तो 95 या 90 स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सवाल है हम कहाँ तक टारगेट फिक्स कर सकते हैं। टारगेट यहाँ से लेकर इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखा के बीच में जितना दूरी है, यदि 25 है तो हम यहाँ से 25 तक टारगेट फिक्स कर टोटल 25 का प्रॉफिट कर लेंगे। यदि 15 का इसमें गैप है तो 15 तक हम टारगेट फिक्स करेंगे और 15 का प्रॉफिट हम लेंगे। अब अगला है राउंड बॉटम। राउंड बॉटम में जैसे मार्केट देखिए ये राउंड में जैसे लगेगा, ऐसे राउंड में अप गया, डाउन अप डाउन करते करते ऐसा बना। अब हम देख लेंगे ये राउंड में है तो यहाँ पर हम कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, वहाँ पर हम बाय यानी कि एंट्री करेंगे। ये नहीं ज़्यादा दूरस्थ नहीं, थोड़ा करीब ही लाइन खींचेंगे। यहाँ पर बाय किए, स्टॉप लॉस 10 कम तक जितना हम सह सकते हैं उतना स्टॉप लॉस रखेंगे। और कहाँ तक टारगेट फिक्स करेंगे, जहाँ पर हम लाइन खींचे हैं वहाँ से बीच में यदि 25 गैप है 25 तक हम यहाँ से बाय जहाँ पर किए यहाँ से 25 तक हम टारगेट फिक्स करेंगे और यहाँ हम एग्जिट कर प्रॉफिट बड़ा सा ले पाएंगे। अगला देखिए अब है राउंड टॉप। ये देखिए जस्ट उससे उल्टा है, मार्केट जैसे अपन गया फिर डाउन ट्रेंड में आया, ये हम देख लेंगे ऐसे राउंड बन रहा है तो ये हो जाएगा राउंड टॉप। और इसमें इस थोड़ा करीब ये जिस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से लेकर 10 से 15 तक पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। जैसे 100 पर हम एंट्री किए, ये सेल किए और स्टॉप लॉस जितना हमको लॉस सहने की क्षमता है उतना तक हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। और टारगेट कहाँ तक फिक्स करेंगे, ये जैसे एक लाइन खींचे हैं, इसके बीच में दूरी जो यानी मान चलिए 25 है तो हम यहाँ से 25 तक टारगेट फिक्स करेंगे और यहाँ पर हम एग्जिट हो जाएंगे और टोटल 25 का हम प्रॉफिट ले पाएंगे। अब आइए क्लास 18 का रिवीजन करते हैं। इसमें कंटिन्यूअस चार्ट है। इसमें देखिए एक ट्रिक है, कंटिन्यू चाय पीते पीते त्रिभुज और वर्ग सीखना है, ये ट्रिक है। इसको मतलब इस ट्रिक के अंदर ये 6 गो अभी बताएंगे, ये 6 आ जाता है। कंटिन्यू चाय पीते पीते त्रिभुज और वर्ग सीखना है। जैसे पहला असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल त्रिभुज बनेगा, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है ये त्रिभुज बनेगा, इसका मतलब मार्केट अब और भी ऊपर जाएगा। इसके जस्ट उल्टा डिसेंडिंग ट्रायंगल, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है एक त्रिभुज जैसा इसमें कैंडल बनेगा और इसका ये बनने के बाद इसका मतलब है मार्केट अब और नीचे जाएगा। अब वर्ग वाला देखिए, इसको बोलते हैं असेंडिंग फ्लैग या स्क्वायर भी बोलते हैं। इसको फ्लैग जैसा नहीं लगता है इसीलिए इसको फ्लैग या स्क्वायर भी बोलते हैं। जैसे मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है और ये वर्ग जैसा साइड में मार्केट चलने लगा ऐसे, तो ये बनने के बाद हम मान लेंगे कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा। और जस्ट इसके उल्टा देखिए, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और मार्केट अब साइड वे हो गया, यानी कि ये देखिए साइड वे हो गया ऐसे,
अब साइड में चलने लगा, जो डाउन ट्रेंड में था अब साइड में चलने लगा। तो ऐसा होने के बाद अब मार्केट समझ लिए और नीचे आ जाएगा, पूरे नीचे आ जाएगा। तो इसको डिसेंडिंग स्क्वायर बोलते हैं या फ्लैग बोलते हैं। इसका एक शर्त भी है, इसके बीच में यदि लाल 8 कैंडल स्टिक है और हरा 6 है, तो इसमें विजय कौन होगा? 8 वाला विजय होगा। तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। मतलब लाल हरा में, इसमें लाल की संख्या और हरा की संख्या जितना होगा उसमें जो विजय होगा वो विजय होगा। यदि हरा विजय होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, यदि लाल विजय होता है तो मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पर भी, इसमें भी लाल और हरा कैंडल बनेगा। तो यदि लाल कैंडल वाला विजय होता है तो नीचे आ जाएगा, यदि हरा कैंडल वाला विजय होता है तो ऊपर जाएगा। अब अगला है असेंडिंग कप एंड हैंडल। जैसे मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है, ये कप और ये हैंडल जैसा एक ट्रेडिंग वाला चार्ट दिखाई देगा। इसके बाद समझ लिए मार्केट अब और भी ऊपर जाएगा। इसके जस्ट उल्टा डिसेंडिंग कप हैंडल, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और ये ऐसे कप जैसा ट्रेडिंग का माहौल दिखेगा, इसका मतलब मार्केट अब और नीचे आ जाएगा। अब यही असेंडिंग त्रिभुज सबको थोड़ा विस्तार में देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए असेंडिंग त्रिभुज, यानी कि असेंडिंग मतलब चढ़ता रेखा होगा और ये ऊपर बढ़ते हुए, असेंडिंग मतलब चढ़ना यानी कि चढ़ते हुए रेखा रहेगा। और मार्केट जैसे अप ट्रेंड में आया, अप डाउन इसी के अंदर करेगा। इसी के अंदर करते करते यदि मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो समझ जाइए मार्केट अब धांस ऊपर जाएगा। तो हम बाय कहाँ करेंगे? यहाँ जहाँ पर तोड़ा है, रेजिस्टेंस जहाँ टूटा है यहाँ पर हम बाय करेंगे। अब सवाल उठता है स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? स्टॉप लॉस हम ये सपोर्ट वाले पर, यहाँ पर ट्रेंडिंग लाइन पर SL लगाएंगे। और बाय तो यहाँ कर लिए, अब टारगेट कहाँ तक फिक्स करेंगे? यदि ऐसा बनेगा तब ये सब नियम लागू होगा। तो टारगेट फिक्स करेंगे, ये दोनों के बीच में जितना दूरी होगा, यदि 25 है तो हम टारगेट 25 फिक्स कर बाय और यहाँ पर सेल कर 25 का हम प्रॉफिट कर लेंगे। इसके जस्ट उल्टा देखिए, इसके जस्ट उल्टा में है डिसेंडिंग त्रिभुज यानी कि उतरता त्रिभुज। इसमें सपोर्ट एक सीध में होगा और रेजिस्टेंस मतलब घटते क्रम में यानी गिरते हुए बनेगा। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आया और इसमें ऐसे साइड में घूमने लगा घटते क्रम में, तो घटने के बाद यदि सपोर्ट को तोड़कर बाहर निकलता है यदि कैंडल, तो इसका मतलब है अब यहाँ पर एंट्री लेना पड़ेगा। यदि सपोर्ट इस तोड़ा तो यहाँ पर हम एंट्री लेकर सेल ऑप्शन बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस ये रेजिस्टेंस पर जहाँ तक स्टिक गया है कैंडल स्टिक वहाँ तक स्टॉप लॉस लेंगे। और टारगेट कहाँ तक फिक्स करेंगे? टारगेट इसका दूरी अगर 15 है तो यहाँ से हम 15 तक टारगेट रखेंगे और यहाँ पर बाय कर मुनाफा कमाएंगे। अगला देखिए, अब देखिए रेक्टेंगल या स्क्वायर जिसको वर्ग बोलते हैं। इसमें देखिए मार्केट आया, ये पहला नंबर देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस हुआ, ये सपोर्ट हुआ। इसके बीच में ये मार्केट अप डाउन घूमते घूमते यदि रेजिस्टेंस को तोड़कर बाहर निकलता है तब हम यहाँ रेजिस्टेंस पर एंट्री लेंगे यानी बाय ऑप्शन खरीदेंगे। और स्टॉप लॉस ये आधा पर जितना हम सह सकते हैं स्टॉप लॉस लेंगे। और टारगेट कहाँ तक फिक्स करेंगे? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में यदि 10 की दूरी है तो हम बाय जहाँ पर के वहाँ से 10 तक हम टारगेट फिक्स करेंगे। इसी को रेक्टेंगल स्क्वायर बोलते हैं। इसमें एक और नियम भी है, यदि इसमें ये जरूरी नहीं है लाल ही बनेगा या हरा भी बनेगा। इसमें अगर लाल कैंडल और हरा कैंडल दोनों बनता है, यदि हरा कैंडल 8 बने या लाल कैंडल 6 बने तो दोनों में कौन विजय हुआ? विजय हुआ हरा वाला। तो हरा वाला विजय होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। यदि इसके अंदर यदि लाल वाला बनेगा तब मार्केट नीचे आएगा। लाल वाला कैंडल यदि विजय हुआ तो मार्केट नीचे आएगा। यही है, बस विजय होने पर अंतर हो गया। जैसे मार्केट आया इसमें लाल कैंडल अधिक बना तो लाल कैंडल वाला विजय हुआ तो मार्केट नीचे आया तो बस उसी की तरह यहाँ पर हम बाय सेल करेंगे और टारगेट इसके दूरी के अनुसार टारगेट ले लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लेंगे जितना हम सह सकते हैं। अब देखिए कप एंड हैंडल, इस तरीक़ा से मार्केट यदि परफॉर्मेंस करे तो हम देख लेंगे ऐसे ढीढ़ खींचकर ये कप बना, ये हैंडल बना। तो हम ये मार्केट जहाँ से ये कप बनाना चालू किया यहाँ से लेकर ये हैंडल वाला बिंदु को मिलाते एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? ये हैंडल जहाँ बनाए हैंडल तक हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। और कहाँ तक प्रॉफिट करेंगे? ये लाइन जो खींचे हैं यहाँ से लेकर ये अधिकतम दूरी यदि 35 है तो हम यहाँ से 35 तक प्रॉफिट बुक करेंगे। 35 तक प्रॉफिट बुक कर हम यहाँ तक टारगेट फिक्स करेंगे और 35 का टोटल लाभ उठाएंगे। इसके जस्ट उल्टा कप एंड होल्डर यानी कि इन्वर्टेड कप हैंडल इसको बोलते हैं। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, ऐसे अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड में ऐसे कर नीचे आया, तो ये देखिए कप बना और ये एक हैंडल बन गया। तो
इस ये जो यहाँ है इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु को लेकर एक डायन खींचेंगे। यहाँ पर हम सेल वाला एंट्री लेंगे। एंट्री लिए स्टॉप लॉस तो बताए, हैंडल पर स्टॉप लॉस लेंगे और कहाँ तक टारगेट फिक्स करेंगे। टारगेट फिक्स करेंगे ये रेखा जो खींचे यहाँ से लेकर हाईएस्ट बिंदु, यदि इसके बीच में 50 का दूरी है तो हम यहाँ से 50 तक टारगेट फिक्स कर यहाँ पर हम टारगेट फिक्स करेंगे और टोटल 50 का प्रॉफिट ले लेंगे। तो ये पूरा रिवीजन अभी तक जितना भी पढ़े पूरा कंप्लीट हो गया और आशा करते हैं कि आप सबने अच्छा से समझ लिए होंगे। और समझ लेने के बाद आप लोग लेकिन समझ तो लेते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे अब हम भी ये यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे तो लाइक और कमेंट नहीं बनेगा तो हमारा दिल टूट जाएगा, हम भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हम वीडियो बनाना तब छोड़ देंगे। क्या करेंगे, आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं नहीं है तब नहीं तो लाइक कमेंट और ये सपोर्ट ऐसे बनाइए जो हमको भी वीडियो बनाने में मन लगे। तो हम भी वीडियो ऐसे ही लगातार एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक वीडियो बनाएंगे। तो हमें उम्मीद है आप मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।